चमत्कार चमत्कार चमत्कार। हम बाइबल में अनेकों चमत्कारों को देखते हैं और बाइबल के परमेश्वर के भी जानते हैं कि बाइबल का परमेश्वर चमत्कार करने वाला एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मनुष्य जाति के लिए हजारों आश्चर्य कर्म किए, जिसे मनुष्यों के लिए विश्वास करना सच में अनहोना है। और वही परमेश्वर आज भी हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है। लेकिन जब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है तो उसका उद्देश्य क्या है, आज हम जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से 11वां पद तक एक आश्चर्य कर्म के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनाते हुए गन्नेसरत की झील पर आते हैं और वहाँ पर 2 नावें लगी हुई देखते हैं, पहला पतरस का और एक अन्य व्यक्ति का। यीशु मसीह पतरस के नौका पर चढ़ते हुए परमेश्वर का वचन सुनाते हैं और जब परमेश्वर के वचन को सुना चुके होते हैं उसके बाद यीशु पतरस से कहते हैं, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तब समौन पतरस जो यीशु को पहले से जानता था वो कहता है कि हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यीशु मसीह को पतरस पहले से जानता था, लेकिन उसके ऊपर ये प्रकटीकरण ना हुआ था कि ये मसीह है। सो उसने कहा, ठीक है, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा, लेकिन मुझे पता है कि कोई आश्चर्य कर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने सारी रात मेहनत की और हमने कुछ ना पकड़ा। और वचन कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया, भोर बेला जब उन्होंने जाल को डाला तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जब उनके जाल फटने लगी, उन्होंने बहुत मछलियों को पकड़ लिया, घेर लिया, तो वे अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं और नाव भरपूर हो जाता है मछलियों से। जब नाव मछलियों से भर जाती है तो पतरस यीशु के पांव पर गिरता है और कहता है, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। और यीशु से कहते हैं कि आज से तो मछलियों को नहीं परंतु मनुष्य का पकड़ने वाला बनेगा। और वचन कहता है कि वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पतरस के जीवन में जब पतरस ने आश्चर्य कर्म को देखा तो उसके जीवन में प्रभु के प्रति उद्धार को आया। उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म को देखने के बाद उद्धार उसके जीवन में आया और उस सब को छोड़कर प्रभु के पीछे चलने लगा। आज जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म होता है, चमत्कार होता है, मिरेकल्स होता है, तो क्या हम सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे विश्वास करने लगते हैं कि यीशु सच्चा परमेश्वर है? यहाँ पर पतरस यीशु के पांव पर गिरता है और कहता है कि हे प्रभु, चला जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जब यीशु के आश्चर्य कर्म को देखा तो उसके जीवन में प्रभु का कार्य आरंभ हुआ, उद्धार की और वो अग्रसर होता हुआ हम देखते हैं। परमेश्वर जितने भी आश्चर्य कर बाइबल में करता है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं है कि ये व्यक्ति रोटी खाए और उसका जीवन बच जाए। उद्देश्य ये नहीं कि ये व्यक्ति पानी पिए और सदा जीवित रहे, लेकिन उद्देश्य ये है कि सारे व्यक्ति जो मेरे आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं उनके जीवन में प्रभु के प्रति उद्धार आए, वे पाप से बच जाएं, वे पाप को घृणा करने लगें, वे मेरे पीछे चलने लगें, वे अनंत जीवन को भागीदार हो जाएं। यही आश्चर्य कर्म का उद्देश्य है। जब तक हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म उद्धार को ना लाएगा तब तक हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म का कोई मूल्य नहीं है। सो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में उद्धार, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की दया, पाप के प्रति घृणा को लाने पाए, ताकि हम आश्चर्य कर्म को देखकर हमारे जीवन में अनुभव करने पाए कि परमेश्वर सच में अद्भुत कामों को किया है। मेरे आँख खुल गए हैं, अब मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और वो मुझे उद्धार देगा।